नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं 3797 आलू के गढ़ के नाम से विख्यात सादाबाद क्षेत्र में और सादाबाद क्षेत्र के नगला घनी गांव में। और आज मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली और मजबूत के साथ साथ अपनी अलग पहचान बनाने वाले किसान, जो कि किसान नहीं, आप उन्हें किसानों का प्रेरणा स्रोत भी जो है मान सकते हैं, चौधरी डिगपाल सिंह। और ये इस समय पर अपने आलू की खुदाई जो है करवा रहे हैं। 3797 आलू है, देखिए आप नीचे देखिए, ये आपको 3797 आलू जो है खुदा हुआ नजर आ रहा होगा। इस बार क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां आलू के क्षेत्र में बनी है और क्या पैदावार आ रही है, आज हम जो है अपने चाचा जी से डिस्कस करेंगे। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार भैया जी। चाचा जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, इस बार कैसा प्रोडक्शन जो है आ रहा है? प्रोडक्शन पिछले साल से कम है। लगभग अगर हम माने तो पिछली बार से कितने कट्टा एक बीघा में कमा रहे हैं? लगभग 8 से 10 कट्टे भैया। 8 से 10 कट्टा। और टोटल ये खेत जो है, टोटल असाड़ा खेत, अषाढ़ी खेत है, यहाँ एक ही फसल करते हैं, आलू की फसल करते हैं और दूसरी फसल नहीं करते। तो ये एक पैदावार जो 8-10 कट्टे की कम आ रही है, ये किस वजह से आप मान रहे हैं? ये मौसम का कोई चक्कर है, नहीं तो अभी बिल्कुल 15 दिन हुए आल कटी है, 20 तारीख की बुवाई है। टाइम पूरे टाइम आल हरी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं रही फसल में। आप लेकिन तो पैदावार कम है। आप तो मजबूत किसानों में से एक हैं, यानी कि आप लाग लगाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, जो कि आलू को चाहिए, न्यूट्रिएंट्स हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, सब डालते हैं। बिल्कुल सब कुछ डालते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, कोई नई खेती नहीं कर रहे, हमेशा से करते आ रहे हैं। अपनी तरफ से सारा कुछ करते हैं जितना करना चाहिए। अब लेकिन इस समय मौसम की, इस वर्ष मौसम की कुछ ऐसा रहा कि वर्ष पैदावार कम आ रही है, 8 से 10 कट्टे की। अ, जब आप जैसे किसानों की कमजोर आ रही है, 10 कट्टे की कम बता रहे हैं, तो जो हल्के किसान हैं, जो लाग भी जो है, मतलब आपसे 19 लगाते हैं, 21 नहीं लगाते हैं, खेत भी उनके जो है क्योंकि वो बाजरा भी कर लेते हैं और धान भी कर लेते हैं, उनका तो फिर हालत खराब हो रही होगी। हाँ बिल्कुल, उनका और ज्यादा प्रोडक्शन कम है, अब और कम है। जैसे अभी हम बात करें अपने यहाँ पर नगला घनी में, लगभग कितने परसेंटेज की खुदाई हो गई होगी खुदाई तो अभी समझ लो करीब 30-35% अपने नगला घनी में? नगला खड़ी है। प्रोडक्शन 10 कट्टे का पर बीघा जो है कम है। बिल्कुल कम है, और ये बुवाई बिल्कुल टाइम की है, इसमें कम है, और जैसे जैसे और अंतर ही आएगा लगता है। कब की बुवाई है? ये 20 अक्टूबर की है। 20 अक्टूबर बोलते हैं, 20 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक की बुवाई प्रोडक्शन अच्छा देती है। हाँ अच्छा देती है, और बल्कि अक्टूबर की बुवाई सबसे अच्छा प्रोडक्शन देती है। लेकिन इस बार प्रोडक्शन में कुछ कमी है। चाचा जी, आपने देखा था अभी 10 दिन पहले एकदम ऐसा हल्ला मचा दिया था, एक ऐसा रूमर फैला दिया था, पैदावार जो है बम्पर आ रही है, कोल्डो की छतों पर आलू है, पैसा देकर किसान रखेगा। आज हालत आज हालत तो सब उल्टी है, इतना पैदावार नहीं है, इतना क्षेत्रफल भी ज्यादा हमारे यहाँ तो बड़ा नहीं है ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है, जितना पिछले साल था उतना ही इस वर्ष है। फिर ये क्षेत्रफल यानी रकबा बढ़ गया या पंपर पैदावार, ये कहाँ से उड़ती है बातें? अब ये पता नहीं कहाँ से कौन उड़ाते हैं, लोग उड़ाते हैं, यूट्यूबर ही उड़ाते हैं, कहाँ से उड़ाते हैं, कुछ तो करते हैं। चाचा मुझे लग रहा है यूट्यूबरों के प्रति दर्द ज्यादा है, जो उल्टी सीधी हरकतबाजी करते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग सही अपना काम करते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी हम ग्राउंड जीरो पर आपको दिखा रहे हैं और लगातार हमने आपसे भी बीच में देखा था, फसल का रिव्यू लिया था, जब वो लेते कि झुलसा आया है, तो उसमें भी किसानों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, लेकिन उस समय पर कोई भी यूट्यूबर नहीं था। आज सभी जो है पैदावार कम है, पैदावार कम है, लेकिन जिस समय पर किसानों की आवश्यकता होती है उस समय पर कोई दिखाई नहीं देता है। सब अपने अपने घर रहते हैं, मजे से रहते हैं। अब इस समय वो आ गए खेतों में, घूम घाम के 2-4 वीडियो बनाए, अपना करते नहीं, रहते हैं। वो तो एक पेड़ के नीचे 15-15, 20-20 दाने दिखा दान रहे थे। दिखा सकते हैं, उसमें क्या है। तो अब आप उनसे ये नहीं पूछते हैं कि भैया 15-20 दाने दिखाए थे तुम लोगों ने? क्या पूछे, किससे पूछे, क्यों? सब अपनी अपनी लोग लगे हुए, कुछ कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर ये ये देख लें कि अपना 35% यहाँ पर खुदाई हो गई लगभग, एक हफ्ता तो हो गया वो खुदाई शुरू हुए। हाँ हफ्ता भर हुआ है, 1 हफ्ता हुआ है। तो इस लिहाज से क्या आपको लग रहा है कि कोल्ड भर जाएंगे? क्योंकि मुझे 35% की खुदाई और 2 दिन बाद होली, तो लगभग 40 के आसपास तो पहुंच जाएगी। हाँ बिल्कुल 40 पहुंच जाएगी। और अब कह नहीं सकते कि आप कोल्ड स्टोर भरेंगे या नहीं भरेंगे। अपने यहाँ की तो हम ठीक है, हमारे यहाँ से तो कुछ ज्यादा है नहीं।
मैंने ये देखा है कि कोल्ड मालिक जो हैं अभी 10 दिन पहले तो ये कह रहे थे कि साला किसान अपने आप रख के जाएगा, और अब जो है ये कह रहे हैं कि दर्जा 90 रुपया कट्टा को भाड़ा लेंगे। हाँ, अब ये हो रहा है कि 90 रुपए 100 रुपए कट्टे का भाड़ा हम यहाँ लेके यहाँ रखो यहाँ रखो। पहले तो लोन भी नहीं दे रहे थे, अब तो लोन और बागबान तक दे रहे हैं। ये एकदम 4 दिन में कैसे अंतर आया? ऐसे ये अब उनका आंखें खुल गई कि भाई पैदावार कम है, कोल्ड स्टोर भरा नहीं जाएगा, तो अपना प्रयास कर लग रहे हैं करने। मतलब अब दंडोती परिक्रमा शुरू हो गई। अच्छा चाचा जी, ये ट्रैक्टर बड़ा अच्छा लग रहा है, कौन सा है ये? तो मैसी फर्गूसन 254 ये इसका क्या मतलब है? 4 व्हील ड्राइव है, 4WD 4 व्हील ड्राइव, 4x4 का टायर भी है। अच्छा, इसकी क्वालिटी, इसकी विशेषताएं क्या है जो आप इसको लगाते हैं? हमें तो मैसी पसंद किया है, हमें यही अच्छा लगता है। मैसी ज्यादातर जो है हमने आलू किसानों को देखा है वो मैसी ही यूज करते हैं। आलू की खेती में सबसे ज्यादा मैसी काम बढ़िया रहता है, लिफ्ट के उस पर्पस से लिफ्ट का कितना अच्छी परफॉर्मेंस है लिफ्ट। अच्छा, डीजल की खपत क्या है? डीजल की खपत सबसे कम है, तभी किसान का लोकप्रिय ट्रैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा चाचा जी। और देखिए किसान साथियों, आप भी देखिए, ट्रैक्टर जो है होना, ट्रैक्टर हो तो फिर ऐसा हो, नहीं तो फिर तो तमाम कंपनी के ट्रैक्टर हैं। अपनी पसंद है लोगों की, ऐसी बात नहीं, सब अपनी अपनी पसंद है। अच्छा, मुझे तो देखो मजबूत किसान जो कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, आज उनके खेत में जब देखिए किसान साथी, नीचे देखिएगा, ये देखिए, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम जो है किसी भीड़ जंगल में आ गए। बिल्कुल सही बात है, नहीं तो बहुत अच्छा आलू निकलता था, इस बार थोड़ा साइज कम फूला है। भैया इधर आना, क्या नाम है आपका? हरिंदर सिंह। हरिंदर भैया। हरिंदर भैया, आप पूरे क्षेत्र में घूमते रहते हो, क्या रिजल्ट निकाला? वैसे अब की बार आलू की होनार जो पैदावार है वो कम है, कितना कम है आपकी नजर में? लगभग 10%। 10%? 10% भी बहुत हो जाती है। हाँ, जितने जैसे पहले 80 का था अब 70 का निकल रहा है। क्या जिन लोगों ने 15-20 दाने दिखाए थे वीडियो यूट्यूबरों ने, क्या उसके हिसाब से 200 कट्टे का निकल रहा है? क्योंकि 10 कट्टे का बीज पड़ता है। कह नहीं सकता कोई क्या होता है, कोई फर्जी भी होता है, यूट्यूबर होता है जो बताने में कैसे भी बता सकता है, ज्यादा भी बता सकता है और कम भी बता सकता है। अच्छा, तो अपना आसपास और भी कई खेत हैं, कई भी और गांव हैं, उनमें भी प्रोडक्शन का यही हाल है? यही हाल है सभी जगह। तो किसान साथी, आप समझ सकते हैं। चाचा जी, एक चीज और पूछना था, क्योंकि आपकी रिश्तेदारी जो है इधर साइड में है, माठ साइड में, इगलास साइड में, वहां पर टोटल जो है चिप्सोना आलू होता है, सूर्य आलू होता है, वो क्या बता रहे हैं? वो पैदावार कम बता रहे हैं, पैदावार कम है। जैसे हमारे 37-97 में आप बता रहे हो 10 कट्टे की कम आ रही है, वो अपनी चिप्सोना सूर्य में क्या बता रहे हैं? वो और ज्यादा कम बता रहे हैं, 15 से 20 कट्टे का अंतर बता रहे थे, 15 कट्टे 20 कट्टे इतना अंतर बता रहे थे, हल्का। तो मतलब प्रकृति की मार किसानों के ऊपर पड़ गई। हाँ, प्रकृति की मार पड़ गई, मौसम ने थोड़ा देखने में सही लग रहा था लेकिन अनुकूल रहा नहीं आलू। जिस समय फसल लगाई थी और जिस समय निकल के आई थी, कितनी उम्मीदें थी? बहुत अच्छी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी, अच्छी फसल होगी, अच्छा रेट मिलेगा, लेकिन इस बार न तो पैदावार अच्छी है और रेट भी नहीं है आलू का। रेट तो ऐसा है ना, माहौल खराब कर दिया ना, और माहौल खराब को कर दिया, धीरे धीरे संतुलन में आएगा। आप देखिए 500 रुपए 600 रुपए तक के सौदे होने लगे। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि वो सोचते हैं कि किसान को बरगलाएं और 300-400 में खरीद लें। यही होता है, उन्हें तो उससे मतलब नहीं, वो कैसे कैसे करके कर रहा है, अपनी खेती कर रहा है, लेकिन उन्हें उनसे मतलब नहीं होता, उन्हें तो ये होता है कि अपना बस काम चलता है उनका। हाँ, वही तो है, 400 में खरीद लें और 800-1000 में बेचें, और किसान तो बेवकूफ है। अरे मर जाए, बेवकूफ है, समझते हैं कि ऐसा है वैसा। किसान, अब किसान वैसे धीरे धीरे समझदार होता जा रहा है। अब हर किसान भी आलू नहीं बेचता, ये भी बात है, समझदार होता जा रहा है किसान। तो इस प्रोडक्शन को लगने के बाद में क्या आपको उम्मीद है कि कोल्ड स्टोरेज 1100 या 1200 रुपए कट्टा आलू बिक जाएगा? अब देखो, उम्मीदें तो है, उम्मीदों पे ये दुनिया कायम है। और उम्मीद इधर एक चाचा जी, एक चीज और है, आपने देखी होगी कि पश्चिम बंगाल में जो है वहां की किसानों को राहत देने के लिए 900 रुपए 950 रुपए की दर से जो है सरकारी खरीद कल 1 तारीख से शुरू हो जाएगी पश्चिम बंगाल में। तो उसका हमारे यहाँ के बाजार पर कितना असर पड़ जाएगा? हमारे यहाँ के बाजार पे कह नहीं सकते भाई, यहाँ तो, यहाँ की गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही यहाँ की। गवर्नमेंट के लिए देखिए, विधायक ने भी सवाल उठाए थे। विधायक जी ने उठाए हैं सवाल, विधायक जी ने अब समस्या उठाई है। 8 विधायक आपके समर्थन में प्रश्नकाल वहां उठाया, लेकिन अभी तक योगी सरकार ने घोषणा नहीं की हम सरकारी खरीद करेंगे या एमएसपी के दायरे में लाएंगे। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य लग रहा है मुझे जिसने एमएसपी की घोषणा कर दी। हाँ बिल्कुल, और यहाँ तो अभी कुछ लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा। एक पश्चिम बंगाल में क्राइटेरिया तय हो गया कि यानी कि 950 का भाव है, तो व्यापारी जो भी खरीदेगा या तो ये इससे ऊपर खरीदेगा, नहीं तो किसान जो है फिर अपना दे ही देगा
सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल यही है, और यहाँ यहाँ भी ये हो जाए तो अच्छी बात है। तो आप मांग करते हैं कि ये होना चाहिए। बिल्कुल बहुत मांग करते हैं इसका, ये हो रहा है। मेरा तो चाचा जी, मैं सीधा सीधा रहता हूँ, मैंने 1000-1200 तो किसान का इस साल भी बिकना है। उससे नीचे आदमी किसान लॉस में ही रहता है। वो तो क्या देखो करे, अभी 4 पैसे कम, सारे पूरी साल बरस एक साल लग के इसमें 4 पैसे भी ना मिले उसको घर खर्चे के लिए, तो क्या करेगा किसान? आमदनी के दूसरे स्रोत भी नहीं है, और यही कोई है। स्रोत नहीं है बच्चे आमदनी। भी पढ़ाने हैं, शादी ब्याह करनी है, घर के खर्चे भी चलाने हैं, बिल्कुल। सामाजिक सरोकार है। और कुछ नहीं है, ऐसे ही है, इसी के ऊपर। और हमारा क्षेत्र तो पूरा आलू के ऊपर निर्भर है। राजधानी है ना अपना। बिल्कुल। तो चाचा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप अपना काम कीजिए, आपने हमें समय दिया। नमस्कार जी। नमस्कार। तो किसान साथियों, मैं इस समय पर मौजूद था नगला घनी गांव में, और मजबूत किसान जो अपने आप में अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं, चौधरी डिगपाल सिंह, और सभी जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हवेली वाले चौधरी साहब हैं। तो आज की जमीनी हकीकत हमने आप लोगों के बीच में शेयर की। आपके यहाँ पर क्या स्थिति है वो भी आप जो है जरूर बताएं, और मुझे लगता है अगर किसी को मेरी बात से कोई तकलीफ हो तो उसे हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है आलू इस बार भी 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है पार करेगा, क्योंकि स्थितियां बदलते देर नहीं लगती, और निकम्मों की कभी जो है जीत नहीं होती है, हमेशा जीत हमारे किसानों की होती है, और ये ग्राउंड जीरो की सच्चाई है, इसे कोई झुठला नहीं सकता है।